एक बार बाबा वृंदावन में विराज रहे थे। वृंदावन में काले बाबू की कुंज में बाबा रह रहे थे। उस समय एक मेहतर सफाई करने वाला कुंज में रोटी मांगने के लिए आया। बाबा भारी विराजमान थे, देखे कि मेहतर रोटी मांगने आया है। उस मेहतर को देख के क्या बोले, अरे भैया एक रोटी दे दे। वो मेहतर तो रोटी मांगने आया, उससे कह रहे हैं भैया एक रोटी दे दे। वो बेचारा तो कांप गया, वो जानता था बाबा को कितने सिद्ध महापुरुष हैं। बाबा से बोला, बाबा कहा कह रहे हो, मैं भंगी हूं, मेरे हाथ की रोटी खाओगे? अरे मैं तेरी जात बिरादरी नहीं पूछ रहे हो, मैं तो कह रहा हूं रोटी दे दे। जब बार बार मांगे तो बेचारा क्या करता, उसने अपने टोकरे में से 2 रोटी दे दी बाबा को। और बाबा उसी समय जाने कौन लीला के आवेश में थे, उस मेहतर की जो सब जगह से सफाई करके रोटी मांग रहा था, 2 रोटी उस मेहतर की पाली आपने। कुछ लोगों ने देख लिया उस समय, और तब तो सारे ब्रज वृंदावन में आग की तरह बात फैल गई। अरे इतने बड़े सिद्ध महात्मा और ऐसे काम करें, मेहतर के हाथ की रोटी खा ली, अरे ये क्या हुआ, बाबा से ऐसी आशा नहीं, अब ऐसे बड़े लोग ऐसा काम करेंगे तो क्या होगा, संसार की मर्यादा नष्ट हो जाएगी, बाबा तो जाति बिरादरी नहीं माने, वर्णाश्रम धन नहीं माने, ऐसा वैसा बहुत कुछ कहा। पर ठीक है, उस समय बिहारी दास जी भी सेवा में थे बाबा की, अभी सुना वे तो निरंतर अंग सेवा में रहते ही थे। बाबा से उन्होंने कहा, गुरुदेव आपकी ब्रज में रोटी बंद हो जाएगी, आप ऐसी लीला करेंगे तो। ब्रज में कोई मधुकरी नहीं देगा, क्योंकि मधुकरी से ही निर्वाह होता था, मधुकरी नहीं देगा कोई। बाबा ने कही देखी जाएगी, राधा रानी ने रखा हुआ है, राधा रानी भोजन का प्रबंध करेंगी। बात आई गई हो गई। तो बाबा को तो कोई संसार से इतना मतलब नहीं था, लेकिन संध्या होते होते तो वृंदावन के उस समय के जितने गणमान्य लोग थे, राधा रमण जी के, पुराने गोस्वामी, दामोदर जी के, सब जो और गणमान्य लोग थे, वे एकत्र होकर के बाबा की कुटिया पर पहुंच गए। बाबा भीतर बैठे थे, बाहर आए, आसन पर विराजमान हो गए, सबने प्रणाम किया। अब कोई कुछ बोले नहीं, क्योंकि श्रद्धा सब रखते थे बाबा के प्रति। चुप। बहुत देर बैठे हो गई। बाबा ने कहिए आप सब कुछ कहने आए हो? कहा जो कहने आए हो सो कहो। तब सब ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा आप तो 84 कोस ब्रजमंडल की विभूति हो, सब आपको सिद्ध बाबा के नाम से जानते हैं, आपका स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप ब्रज की निधि हो, और अब आप ऐसी लीला कर रहे हो, मेहतर से रोटी मांग लिए। पुराने जमाने की बात बहुत बड़ी बात थी, मेहतर से रोटी मांग लिए, अब सारे ब्रज में निंदा हो रही है आपकी, और वह निंदा वाले वाक्य हमारे कानों में पड़ते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, आपने ऐसा क्यों किया? तब जगन्नाथ दास बाबा ने समझाया, भैया मुझे ये बताओ इस ब्रज की महिमा क्या है, इस ब्रज की महिमा क्या है, इस ब्रज में हम लोग क्यों पड़े हैं, या जितने महात्मा या भजन कर रहे हैं क्यों पड़े हैं? बोले महाराज ब्रज में तो रज की महिमा है, ब्रज में रज की महिमा है, इसलिए वैष्णव लोग रज का तिलक माथे में लगाएं, रज में निवास करें, और ब्रज रज में हमारे शरीर की रज भी मिल जाए, रज में रज मिल जाए, ऐसी कामना करते हैं। और बड़े बड़े देवताओं ने ब्रजरज की कामना की है। अरे स्वयं श्री कृष्ण ने केवल एक बार ब्रह्मांड घाट पर माटी नहीं खाई, 1 साल तक सब गैयाओं का बछड़ा बनकर ठाकुर जी ने इस ब्रजरज को चखा है। तो ये ब्रजरज कितनी महिमावंत है। बोले बाबा ये तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन हम तो ये पूछने आए कि आपने मेहतर के हाथ की रोटी क्यों खाई? तब बाबा ने कहा, भैया ये बताओ इस ब्रजरज में आप बाबू लोग अधिक रहते हो, या पूरे दिन जो इस ब्रज में बुहारी लगाता है वह मेहतर अधिक रहता है? अरे वह मेहतर, वह बुहारी लगाने वाला, सफाई करने वाला मेहतर, जो सवेरे से शाम तक इस ब्रजरज में स्नान के रहता है, उसके अंग पर रोम रोम पर ब्रजरज लगी रहती है, जिनका ब्रज में ही जन्म हुआ, ब्रजी वास किए, ब्रज में ही शरीर छूटना है, वे अपवित्र कैसे हैं ये मुझे बताओ। और उस मेहतर की रोटी खा करके मैं अपवित्र कैसे हो गया ये बताओ। मैं कोई मनु जी के भावों का विरोधी नहीं, वर्णाश्रम धर्म का विरोधी नहीं, वह सब कर्मकांड के क्षेत्र की बात है, पर हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं ये प्रेम का क्षेत्र है, यहां प्रेम का ही कानून लगता है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो वो मेहतर जो निरंतर ब्रजरज में स्नान किए रहता है, ब्रजरज की सेवा करता है, उससे पवित्र तो कोई नहीं है।
अरे स्वयं कन्हैया ने अपने सब सखाओं के साथ, क्या जाति बिरादरी पूछकर प्रभु वन भोजन करते थे? अपने सब सखाओं के साथ, वो कोई भी बिरादरी का है, कोई कुल का है, सबके साथ बैठकर भगवान ने समान रूप से वन भोजन किया है। श्री राम ने शबरी के प्रेम में विभोर होकर बेर खाए हैं। और आज मैंने एक मेहतर से रोटी ले ली, इतना बड़ा वितंडावाद खड़ा हो गया। बंधुओं, बाबा ने ऐसी ब्रजरज की महिमा समझाई, ऐसी महिमा समझाई कि किसी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं रह गया। और सब लोग जान गए कि हम लोग भले ब्रज में रहते हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, पर जैसी बाबा की ब्रजरज के प्रति निष्ठा है, ऐसी हम लोगों की अभी स्वप्न में भी नहीं हो पाई। जब जितने निंदा करने वाले थे वे सब लज्जित हो गए और प्राय सबकी ब्रजरज में निष्ठा और बढ़ गई। ऐसी ऐसी विचित्र लीलाएं बाबा की।